नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास, ये द्वंद्व समास जो होता है ये कॉपुलेटिव नेचर का होता है। कॉपुलेटिव मीन्स संयोजन, हमेशा दो पद मिलते हैं, हमेशा दो पद का व्यवहार बिल्कुल होता है और वो दोनों पद गौण नहीं होता है, कोई पद गौण नहीं होता है और दोनों पद प्रधान होता है। जैसे देखिए कि ये बहुत ही कॉमन है, राधा कृष्ण, राधा के साथ कृष्ण लगा देते हैं। आज हम लोग द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं, राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण क्या है कि ये एक साथ प्रयोग होता है, राधा कृष्ण। अब इसको मैं और स्पष्ट कर दूं दूसरे समस्त पद से जो द्वंद्व समास के होते हैं, जैसे कि राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, इसका विग्रह होगा राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण, यह विग्रह होगा इसका। उसी तरह से देखिए स्वतः आपको लगेगा कि ये प्रयोग होता है, जैसे नदी नाले, नदी के साथ नाले का प्रयोग होता है और दोनों पद प्रधान है, नदी भी प्रधान है और नाले भी प्रधान है, तो नदी नाले। उसी तरह से भूल चूक, ये बहुत ही कॉमन है। इस तरह के प्रयोग कॉपुलेटिव होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में पद, और ये हम खूब इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से रुपया पैसा, रुपया पैसा, ये सब द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान होते हैं। मोटा ताजा, बिल्कुल ये व्यवहार में आता है, मोटा ताजा, खूब इसका प्रयोग होता है, हम लोग मोटा ताजा का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से आगे देखिए आप कि ऐसे ही प्रयोग होते हैं। भूत प्रेत, भूत प्रेत, और सबका जो विग्रह होगा द्वंद्व समास में, उसमें और लगाकर होगा, भूत और प्रेत, भूत और प्रेत। ये बिल्कुल आसान है, आप इसको और लगाकर इसका विग्रह कर सकते हैं। देखिए एक साथ ये प्रयोग होता है, मारपीट, मारपीट, दोनों पद प्रधान है और ये समस्त पद हो गए। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। देखिए चमक, और आप जानते हैं कि चमक के साथ पेयर के रूप में क्या लगता है, कॉपुलेटिव क्या लगता है, ये अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉपुलेटिव, कपल के जैसा, चमक दमक। आप भी जानते होंगे कि चमक के साथ दमक लगता है, तो ये द्वंद्व समास हो गया। भला चंगा, भला चंगा, कॉपुलेटिव है, बार बार यूज होता है। उसी तरह से बिल्कुल प्रचलन में है, ये प्रचलन में है कि एक जोड़ी शब्द जो है, दो पद जो है, दोनों पद प्रधान होते हैं और खूब प्रयोग में आते हैं। उसी तरह से चाल, अब जानते हैं आप इसका क्या होगा, पेयर, चाल चलन, चाल चलन। तो इस तरह के जो प्रयोग होते हैं, ये वर्ड होते हैं, ये द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब देखिए इसका उत्तर आप खुद दीजिएगा। लेन, आप जानते हैं क्या होगा इसका, देन, लेन देन। इस तरह के जो पेयर होते हैं, जोड़ी में जो शब्द आते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो आप समास जानिए और समास अध्याय खोल कर देखिए
उसमें कितने शब्द दिए हुए हैं, समस्त पद दिए हुए हैं द्वंद्व समास के, और आसानी से समझिए। और सबका जो विग्रह होगा, मारपीट, बिल्कुल आसान है। और जो ये मार और पीठ, बोलने की आवश्यकता नहीं। चाल चलन सबका और लगकर होगा, जैसे चाल चलन, चाल और चलन। तो ज्यादा से ज्यादा समस्त पद देखिए द्वंद्व का, समझिए, बहुत आसान है। और आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं समास को या हिंदी व्याकरण को, सभी चीज़ों को सरल बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लगा। और फिर ये हिंदी कोर्स बी का है, और इसके बाद में हिंदी कोर्स ए के भी वीडियोस दूंगा, आप उसे खोजें। कंसेप्ट बाय घोष सर मेरा पासवर्ड है, इससे आप खोजें और फिर आप सीखने की प्रक्रिया जारी रखें समास। धन्यवाद। देवेश कुमार घोष का नमस्कार।